कबीरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग मैं लेके चलूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप दो वीडियो में पॉजिटिव नेगेटिव में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप पढ़े हैं टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस का अर्थ भी जानते हैं, काल, समय को कहते हैं, काल को टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्य का, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में होता है वर्तमान और इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। गौर कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में क्या होगा? तो प्रेजेंट में वर्तमान और इंडेफिनिट में अनिश्चित। टेंस मींस काल, यानी वर्तमान और निश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान और निश्चित काल। अनिश्चित काल मतलब क्या होता है कि जिसमें समय न दिया गया हो, समय निर्धारित न किया गया हो, वो अनिश्चित होता है। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, इसमें समय निर्धारित नहीं दिया गया है, अनिश्चित है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगर वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो डज और डू को सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक वाक्य क्या से शुरू होता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे। तो हम इंट्रोगेटिव पहले पढ़ा रहे हैं क्या से, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसके लिए डज डू सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वचन हो तो पहले डज लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे बहुवचन हो तो पहले डू लिखेंगे। डैश डू प्लस सब्जेक्ट। हाँ, ध्यान रहे, अगर इंट्रोगेटिव में नहीं आए उसको भी आप इसी में देख लें। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आता हो तो यहां सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें नहीं आ जाए तो यहां नॉट लिख देंगे। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक। स्ट्रक्चर फाइनल है, इतना सब नोट कर लें और समझ लें। नेगेटिव में हम लोग पढ़े थे कि नहीं कि डज नॉट लगता है, डू नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव में क्या पढ़े? अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो डज डू को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। डज डू प्लस सब्जेक्ट, यहाँ नॉट भी लिखे हैं। अगर वाक्य में नेगेटिव भी आ जाए तो यहाँ नॉट लगाएंगे, तब क्रिया का फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे नोट कर लें।
अब आप ध्यान दें, क्या वह अंधा आदमी इस समय ट्रेन में गीत गाता है? क्या वह अंधा आदमी इस समय ट्रेन में गीत गाता है? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह अंधा आदमी। बताया कि सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे? जब हम पहले सब्जेक्ट जानेंगे, एक वचन है कि बहुवचन। तो वह अंधा आदमी एक वचन है, तो पहले डज लगाएंगे। डज, डज दैट ब्लाइंड मैन, डज दैट ब्लाइंड मैन sing a song in the train at this time? इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या वह अंधा आदमी इस समय ट्रेन में गीत गाता है? Does that blind man sing a song in the train at this time? क्या शिकारी जंगल जाता है? ध्यान देंगे, क्या शिकारी जंगल जाता है? तो इसमें पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है? कर्ता एक वचन है, तो पहले डज लगाएंगे। डज द हंटर, does the hunter go to forest? Does the hunter go to forest? क्या बच्चे रोते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चे रोते हैं? फिर सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, तो आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? सब्जेक्ट एक वचन है तो पहले डज, अगर बहुवचन है तो पहले डू। यहाँ बच्चे हैं, बहुवचन है, क्या लगाएंगे पहले? डू। डू चिल्ड्रेन डू, यहाँ चल रहे हैं आर्टिकल्स। डू द चिल्ड्रेन वीप, डू चिल्ड्रेन वीप, डू द चिल्ड्रेन वीप, क्या बच्चे रोते हैं? क्या श्याम एक कहानी लिखता है? ये श्याम एक वचन है, तो पहले डज हो रहा है। डज श्याम राइट ए स्टोरी, यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो पहले डज होगा, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो पहले
इंट्रोगेटिव में इतना ही ध्यान देना है। अब आगे आप देखेंगे, हम इसमें स्ट्रक्चर में नहीं वाला भी लिखे थे। नहीं, जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें बोले तो सब्जेक्ट देखेंगे वह डैश ही नॉट रीड। ध्यान दीजिए, अगर नहीं आता है, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहां हुआ है तो डज लगा है, डज ही, तब वो नॉट रीड। क्या आप प्रार्थना पत्र नहीं लिखते हैं, क्या आप प्रार्थना पत्र नहीं लिखते हैं, तो देखिए पहले डू रहेगा। क्यों डू रहेगा? क्योंकि सब्जेक्ट आप है। डू यू, ध्यान है, नहीं है, अगर नहीं है इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है, तो डू के बाद सब्जेक्ट और तुरंत ना, डू यू नॉट राइट एंड एप्लीकेशन। ये आपका क्या से शुरू हो गया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखते हैं। अब आप तुरंत इसको नोट कर लें, समझ में लगभग सबको आ गया होगा। और ये इंग्लिश सब्जेक्ट है बच्चों, ये पढ़ने से नहीं होगा, अभ्यास से होगा। जो आप टेंस पढ़ रहे हैं इसको घर पे अभ्यास कीजिए। जो शब्द आप ध्यान गए हैं, यहां सीखे हैं, उसको प्रयोग में लाइए। अब दूसरा है WH टाइप। WH टाइप आप देखेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे आप सुने होंगे, क्यों, कहां, कब, ये आदि हो गया, इत्यादि वाक्य के बीच में आए, बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहा, कब, क्या बीच में आए, इसके लिए सर्वप्रथम लिखते हैं। जैसे देखिए, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, उसके बाद तुरंत डज, डू, तब सब्जेक्ट या इसमें सब्जेक्ट। ध्यान देना, इसमें भी नहीं आता हो तो यहाँ नाट लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट नाउन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, अंत में है प्रश्नवाचक। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी
शॉर्ट प्रथम लिखते हैं, देखिए व्हाट, वेयर, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज और डू। उसके बाद ये नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्रिया के फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। एक वाक्य है, ध्यान दीजिएगा, वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है। अब वह सब्जेक्ट हुआ, क्यों WS। आप देखा क्यों शब्द बीच में आया है, गौर कीजिए, वह क्यों रोता है। अगर इस तरह का वाक्य आता हो तो क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया ऊपर कि अगर वाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ध्यान दीजिएगा, ये क्यों शब्द बीच में है, पहले नहीं है, शुरुआत में नहीं है, तो वह क्यों रोता है समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WS इंट्रोगेटिव का WS टाइप का प्रोनाउंसिएशन है। वह क्यों रोता है, पहले क्यों का एनर्जी लेंगे, व्हाई। फिर वह एक वचन है तो डज, व्हाई डज ही वीप। आप प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वह क्यों रोता है। बच्चे ध्यान रहे, इसे नोट कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। किताब क्यों पढ़ते हैं, बच्चे किताब क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों का अंग्रेजी पहले लेंगे, व्हाई डू। डू क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है बहुवचन है। व्हाई डू चिल्ड्रेन रीड ए बुक। बच्चे किताब क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रेन रीड ए बुक। आप लोग कहाँ जाते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ का एनर्जी लेंगे, वेयर। इसके बाद डू, क्यों डू लगा रहे हैं, क्योंकि आप है, सब्जेक्ट आप, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट यू गो। आप लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। और नहीं वाला भी, वे गीत क्यों नहीं गाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे गीत क्यों नहीं गाते हैं। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी, व्हाई डू। डू क्यों लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट वे है, व्हाई डू दे। और सब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब नहीं है इस सेक्शन में लिखवा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, व्हाई डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, व्हाई डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह पत्र क्यों नहीं लिखती है। इसमें भी सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या हुआ, एक वचन है, ध्यान रहे, क्यों का पहले लिखते हैं,
प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों है तो वाई। इसके बाद डज, क्यों डज लगाए हैं, सब्जेक्ट एक वचन है वो। वाई डज सी, नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से WH टाइप आप आज कंप्लीट हो गया, तैयारी कर लें आप। नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को।